हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स की एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके बारे में। कैसे आपको टॉपिक्स मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कैसे आपको मॉक्स लगाने हैं, उनकी एनालिसिस करनी है। मैं सारा आपसे अच्छे से डिस्कस करूँगी, ठीक है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है गिनी तेवतिया और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ है CPO 2024 के थ्रू, ठीक है। और मैं इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे थी और मैंने मोर देन 10+ एग्ज़ाम्स अपने क्लियर करे हैं, ठीक है। मेरी जो भी जर्नी रही है 3 to 4 ईयर्स की, उसमें मैंने जो भी मिस्टेक्स करी है मैं वही शेयर करती हूँ ताकि आप लोग वो गलती रिपीट ना करें, ठीक है। तो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी का, ठीक है। सबसे पहले आप ना पेन और पेपर लेके बैठें ताकि मैं जो भी आपको बताऊँगी आप वो चीज़ें नोट करते चलें। जो भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ आप वो भी नोट करते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज टॉपिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नोटबुक है, इसमें मैंने चीज़ें लिख ली हैं ताकि मैं आपको बताते हुए भूल ना जाऊँ बीच में, ठीक है। उसके बाद में SICI है। SICI में आपको इंस्टॉलमेंट टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कॉस्ट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया, ये कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद इसमें आता है डिस्काउंट वाला, वो कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कि मान लो कोई 1000 ग्राम चीज़ है बट आपको 900 ग्राम दी है, ठीक है। और उसके उसने पहले वो 60 रुपीज़ में खरीदी है, आपको वो 70 रुपीज़ में दी है, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपको रेस टॉपिक पे फोकस करना है। आजकल वैसे ये TSD के अंदर आता है बट ये ट्रेंड में है, मतलब अलग से एक टॉपिक ही बन गया है। तो ये रेस वाला आपको कंसेप्ट करना है। देन आपको इसके अंदर ही एवरेज स्पीड आता है TSD के अंदर, वो करना है, ठीक है। और उसके बाद में पुलिस एंड थीफ वाला कंसेप्ट आता है, वो भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, इसके 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। एक कभी कभार बेसिक दे देते हैं, एक थोड़ा टफ दे देते हैं, ठीक है। आपको इस पे फोकस करना है। उसके बाद में हम रेशो प्रोपोर्शन का बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपको वो करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम एडवांस की बात कर लेते हैं। तो एडवांस में आपको एल्जेब्रा करना है। एल्जेब्रा में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पूछ लेता है, कभी कभार सम ऑफ स्क्वायर्स पूछ लेता है, कभी कभार सम ऑफ क्यूज पूछ लेता है, उनका एवरेज पूछ लेता है। इस टाइप से आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बाद में मतलब पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंशुरेशन का में क्या ज़्यादातर पूछता है, वो पूछता है बेसिक क्वेश्चन। एक एरिया हो गया आपका, ठीक है, कोन का हो गया, स्फेयर का हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, स्लैंट हाइट पूछ ली। कभी कभार पूछ लेता है कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसको पिघला के हमने कॉन में कन्वर्ट कर दिया तो कितने नंबर ऑफ कॉन्स बनेंगे, या उसकी रेडियस, जो भी कुछ इस टाइप से पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो आप ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, इसका चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर आता है LCM HCF। LCM HCF आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% क्वेश्चन आता ही आता है इसका, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया नंबर सिस्टम, मैंने बता दिया, अलजेब्रा हो गया। और उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपको बेसिक बेसिक देखना है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, या फिर इसका इन रेडियस पूछ लिया, सकम रेडियस पूछ लिया। ये बेसिक्स, ये वैसे देखने को मिलता नहीं है बट एडिक्विटी का पैटर्न आ रहा है तो ये चीज़ आ भी सकती है, तो आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने बता दिया है, ये आपके टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मॉक के बारे में। तो मॉक आपको टेक्स्ट बुक से लगाने हैं, ठीक है। और उसमें आपको आप जाओगे जैसे कांस्टेबल वाले, उस पर आपने एनरोल करा होगा, तो आप वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे 2023 और 2020 वहाँ से डेली 2-2 मॉक्स लगाने हैं, सेक्शन लगाने हैं 2 मॉक, ठीक है। उनकी फिर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करनी है, मान लो आपने 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए मॉक में, ठीक है, और आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जिसमें आप ना 2-2 3-3 मिनट ले रहे हो, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन गलत हो गए उन्हें तो करोगे ही करोगे, उन्हें किसी नोटबुक में आप नोट करोगे या फिर वहीं पे बुक मार्क कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आप में टाइम ज़्यादा लगा है उन्हें भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बट आप क्या करोगे, वहीं पे ही उन्हें सॉल्व करोगे। अगर आपको लग रहा है वो मेरे को फिर से टाइम उतना ही जा रहा है, तो आप उसके कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढोगे, या फिर भाई मैंने क्या गलती करी है या टॉपर ने क्या देख करा है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे, ठीक है। ये आपको ऐसे मॉक एनालिसिस करनी है कि आपने मॉक दिया, उसमें जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें आप क्वेश्चन नोट कर लिए, वहाँ से आप वीक टॉपिक्स निकालोगे। मान लो आपके 3 हर मॉक में ना, क्योंकि आप 2 मॉक दोगे तो उसमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका परसेंटेज से गलत हो रहा है या रेशो प्रोपोर्शन से। आप सेम टॉपिक का जाके रिवाइज करोगे, सेम कंसेप्ट रिवाइज करोगे, ठीक है। ये हो गया मॉक एनालिसिस। इसके साथ में आपको क्या करना है, डेली 1 या 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। रिवाइज कैसे करना है, बहुत सारे मतलब कमेंट में पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पूछ रहे थे कि पूरी बुक का रिवीजन करें, कैसे करें, हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है। तो आपका किसी भी टीचर ने आपके कराए होंगे नोट्स, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं टाइप वाइज, ठीक है। वो टाइप आपके 15 या 20 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। 100-200 क्वेश्चन करने का आपके पास टाइम नहीं है,
ठीक है? तो आप टाइप वाइज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो आपके पास किरण की किसी के बुक होगी, एसएससी वाले सब लोग किरण ही फॉलो करते हैं मोस्टली, तो वहाँ से आप अपना टाइप वाइज़ क्वेश्चन करें, ठीक है? हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करते चले जाएँ, तो आपके 15-20 टाइप होंगे, तो 40-50 क्वेश्चंस में आपका एक चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? अगर आप ये भी नहीं आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो आप मैथ्स मान्या की रिवीजन सीरीज़ है एक, ठीक है? इंटेंस मैथ रिवीजन करके वहाँ से आप अपना टॉपिक्स कवर कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने आपको रिवीजन से रिलेटेड बता दिया कि आपको एक तो मॉक में दे के चलना है वीक टॉपिक्स, दूसरा इसके साथ में आपको एक अलग से अपने नोट्स से रिवाइज़ करते चलना है 2 चैप्टर डेली, ठीक है? इतना हो गया आपका, इसमें आपको 3 टू 4 आवर्स लग जाएँगे, ठीक है? 15 आउट ऑफ 15 लाने हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ लीड ले लोगे तो सही रहेगा, वरना आपका जीएस भी आपको पता ही है, जीएस अनप्रेडिक्टेबल रहती है, तो आपको मैथ्स में कोशिश करनी है पूरे में से पूरे लाने की, ठीक है? उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई हैं और आपको हाँ, जैसे रिवीजन में कुछ-कुछ ऐसे भी करते हैं कि आपने हाइलाइट क्वेश्चन कर रखे होंगे ना, उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ये मैंने बता दिया है आपका कि ये ना हो तो ये, इस टाइप से सारे मैंने चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर आपको लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ या मुझे बाद में कुछ ऐड करना चाहिए था, तो आप मुझे बता देना। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको 1 मॉक डेली देने ते अब आपके शायद 20 से 25 दिन बच रहे हैं, तो 1 से 2 मॉक आप डेली देते रहो, फुल वाले, ठीक है? ये इस वीडियो में इतना ही, बाकी अच्छे से करते रहो और पैनिक मत करना। और हाँ, दूसरा एक एक ट्रिक है कि आपको, ट्रिक नहीं है, मतलब एक बेसिक चीज़ है ये, कि आप ना क्वेश्चन में फँसना नहीं है। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको ये मत सोचना दिल पे लेके बैठ के कि ये तो मैंने 50 बार सॉल्व करा है, क्यों नहीं हो रहा? उसको छोड़ के 4 टू 5 सेकंड में आपको अगर वो हिट कर रहा है, आपको लग रहा है दिमाग में एकदम कैलकुलेशन चल गई, ये सब आ गया, तो आप उसको करोगे। जब अगर मान लो उसमें कहीं फँस गए, तो उसको उसको सर्कल कर लेना शीट में ही कि मैं दोबारा आके इसको देखूँगा। बट आपको वो डिसाइड करना है 5 सेकंड के अंदर-अंदर कि मेरे को इसको करना है, नहीं करना, छोड़ के आगे चलो, स्किप करना है। फँसना नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप पहले मान लो 4 क्वेश्चन आपके ना टफ दे दिए और आप उसमें फँस गए, तो लास्ट के जो आपके 10 प 12 क्वेश्चन रहेंगे, आप वहाँ पे मतलब वो नहीं कर पाओगे, पैनिक करोगे, ठीक है? तो बेटर है आप वो स्किप करके, मान लो 4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो लास्ट के आप अपना जो आपके बाकी क्वेश्चन बचे हैं 11-12 जो भी है, उनको अच्छे से करो सॉल्व, ठीक है? उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आओ, तो देखोगे आपको इनमें से जो 4 है ना, इनमें से 3 तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरे चैनल को और शेयर भी कर देना, ठीक है? और थैंक यू, बाय बाय।